हेलो माय डियर फ्रेंड्स कलेक्टिव्स। तो आज की रीडिंग इंग्लिश में होने वाली है एंड यस, ये रीडिंग उन लोगों के पास ही पहुंचेगी ओके जिनके लिए ये बनी हुई है ओके। मैं कोई शुगर कोटिंग बात नहीं करती हूँ, ये आपको भी पता होगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे शुगर कोटिंग बातें नहीं होती है, जो है वो बताया जाता है। एंड यस, सो if you are someone new, okay, a new soul that is joining our family, then welcome to our family. Okay guys, do like, subscribe and comment down that how you felt about this reading, and what are your views and what other readings you want to know and want from me, as well as जो already subscribers हैं मेरे okay, जो मेरे soul family हैं, thank you so much for being this part of beautiful family. I really value you guys and yes, आपके कमेंट्स या सक्सेस स्टोरीज देखती हूँ और रीडिंग्स जब सच में आपको हेल्पफुल काम में आती है, हेल्पफुल फील करवाती है, आई रियली फील सो हैप्पी। सो या आई रियली एम बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ आपके लिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, हीलिंग आए और आप हमेशा खुश रहो गाइस ओके। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस कलेक्टिव रीडिंग ओके। सो दिस इज़ अ, पता नहीं मुझे ऐसा लगा किसी ने नॉक किया, बट या दिस इज़ अ वेरी स्पेशल रीडिंग। वाई यू नो, बिकॉज ये कॉलिंग है ओके एंड दिस इज़ a very calm and so amazing energy that I felt कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। एंड येस, आई 101% नो कि ये एनर्जी आपके लिए है। तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब और क्लेम द एनर्जीज बाय कमेंटिंग डाउन ओके गाइज। अगर आप ये रीडिंग पे आए हो और देख रहे हो, आप चाहो नहीं चाहो ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है और आने वाली है, और ये जब होगी तब यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम कि ये रीडिंग में बताया गया था। तो या पता नहीं किसी किसी के लिए 24 to 72 आवर्स की रीडिंग है और किसी किसी के लिए बहुत रेयरली 73 आवर्स ओके। किसी का कोई नॉक सिग्निफिकेंट हो सकता है, डोर पे कोई आने वाला है ओके, या मैसेज, मतलब समवन इज़ कमिंग ओके, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्योंकि मैं अभी जब मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन का जब दे रही थी, शुरू किया था मैंने ये रीडिंग, आई फेल्ट अ नॉक ऑन माई डोर, और जब मैं देखी तो कोई नहीं था। तो यहाँ दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू गाइज। सो या लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। तो अभी आपकी एनर्जीज़ क्या है मैं ज़रा देख लूँ। मतलब एनर्जीज इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो। जो भी निकलेगा आपके एनर्जीज़ के हिसाब से जो आपको फील करवाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है ओके। द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू ओके। सो या कोई तो रेनी सीज़न में भुट्टा खा रहा है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। wherever you are in the world, यू कैन बी वाटर साइन एज वेल। आपको रेन बहुत पसंद है, आपका बर्थडे रेनी सीजन में आ सकता है, स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर। ऑल्सो यू आर वेरी मच क्योटिक, आपकी हीलिंग हो रही है, आप बीमार हो सकते हो तो आपको हील होने का है, या फिर आप किसी बीमारी से फेडअप हो चुके हो एंड यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, यू वांट टू हील योर सेल्फ। ऑल्सो कोई ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, कोई तो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आपने महसूस की है। अभी हेडेक हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, ब्रेन के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक के रिलेटेड या बैक रिलेटेड। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हो सकती है। ऑल्सो एसिडिटी फील हो सकती है आपको, स्ट्रेस के वजह से डिप्रेशन,
एनजाइटी अटैक्स, ये सब आ सकते हैं। ऑल्सो यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ, ये भी हो सकता है। नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मे बी आपका बर्थडे हो सकता है या आपको 777 333 दिख सकता है। आप 4 नंबर के भी हो सकते हो। 6 नंबर इज़ ऑल्सो प्रॉपर फॉर यू। केतु आपके लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है या कर रहा था, इन शॉर्ट कर रहा था, ओके। एंड यू वर इन द इल्यूजन। अब सारे इल्यूजन्स के ऊपर से पर्दा हट रहा है आपके लाइफ में। आई एम सो सॉरी, मैं ये भूल ही गई करना, ओके, लॉक करना स्क्रीन, ओके। Also, for some of you, there is a lot of intensity that you are feeling about the negative from a lot of time, okay। especially ये जो मंथ गया है, ये पिछला जो वीक गया है, इट वाज वेरी ट्रिगर वार्निंग एंड इंटेंसिफाइंग इन नेचर, ओके। एंड उसका एनर्जीज बहुत हैवी था। सो या मुझे ऐसा फील लग रहा है कि कुछ तो लाइक ब्लो, लाइक इट इज़ गोइंग टू ब्लो योर लाइफ, समथिंग लाइक रेड फ्लैग हॉर्न इज गेटिंग ब्लोन ऑफ। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन एंड गेट हील्ड योर सेल्फ, ऐसी आपको फीलिंग आ रही होगी, ओके। आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो सकते हो, क्रिएटिविटी में हो सकते हो। यू आर चूजिंग योर सेल्फ एंड टेकिंग एक्शंस वेरी एब्रप्टली एंड क्विकली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू स्टे। यस, आप थक चुके हो। देर इज़ अ एनर्जी ऑफ टायर्डनेस, एग्जॉशन, एंड एज आई सेड दिस इज़ द कंफर्मेशन। आप नंबर 10 हो सकते हो, 1 के हो सकते हो, पोटेंटन दिख सकता है। ऑल्सो आई फील दैट यू वर फीलिंग, आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एनर्जीज, सप्रेस्ड थाट, सप्रेस्ड फीलिंग्स अपने अंदर रखे हुए थे और वो फुट के बाहर आने वाले हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी, ओके। एंड लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ऑल्सो 555 की एनर्जी है बिकॉज द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 555। आपको है ना, यू वर लाइक थिंकिंग फर्स्ट कि जाना है या नहीं जाना है, आप कैद में थे ऐसा लग रहा था, ओके, लग रहा है। एंड यू नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस केज, आप ये केज से, आप इस गेट से बाहर निकल रहे हो इस टाइम। and now you're done with everything, you're not listening to anyone, you're not going to listen to anyone। आप जो आपको फील अच्छा करवा रहा है वही चीज़ आप कर रहे हो। और ऑल्सो देर इज़ समथिंग, देर वॉज सम फेज ओके इन योर लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी थी बट आप नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिवर्स ने आपको कैद करके रखा था, ऐसा आपको फील हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के लिए मजबूर किया है यूनिवर्स ने, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक यू नो आपको आपके क्लींसिंग, हीलिंग, आपको स्ट्रेस आया था, आपको हमेशा ऐसा लगता था देयर इज़ अ ह्यूज बाउंड्रीज, ओके। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और ये इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई थी दैट योर सोल वॉज लिटरली क्रेविंग फॉर कि सब कुछ जल्दी जल्दी कर लूँ, ठीक कर लूँ, कुछ तो करूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, बिकॉज दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। ये एनर्जीज कि आपको मुझे बाहर निकलना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए अपने लिए। यू हैव लिटरली outgrown all your karmic cycles, you have outgrown the past version of yourself, guys, and trust me, this is really amazing because there is a huge change and transformation within yourself, okay, and within your life। आपकी जो 5 डे सिचुएशन है वो चेंज हो गई है, ओके। फॉर सम ऑफ यू मुझे बताने ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, आपका माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंडसेट चेंज हो गया है, आपके बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया है, आपको जहाँ पे फ़र्क पड़ता था वहाँ पे अभी फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया है। नाउ यू आर गोइंग विद द फ्लो, यस, नाउ यू आर गोइंग विद द फ्लो, गाइज। आपने ब्लू पहना हो सकता है या फिर टॉर्कॉइज कलर पहना हो सकता है। एनीथिंग मोर करंट साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के लिए, ओके। यस, अबंडेंस,
abundance. Now you, I really feel आप कुछ studies कर रहे थे. Okay, you are studying for something. Also, you are someone who is very neutral and you love mountains. You love nature in short. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत टाइम से सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं की है, बिकॉज ये इंसान को देखो. बट या बिकॉज यू वर इन टू यू नो ट्रांसफॉर्मेशन जोन, यू वर इन टू सम बोलते हैं ना कि गेयरअप मोड में थे, कि ये फेज़ आपको बहुत ज़्यादा सिखा रहा था. आप बहुत घोर तपस्या कर रहे थे इन शॉर्ट, अगर मैं बोलना चाहूँ. यू नो राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि घोर तपस्या जब इंसान करता है वो विलिंग हो जाता है, वो अपने काम के ऊपर, अपने ध्यान के ऊपर, अपने साधना के ऊपर ही सिर्फ फोकस करता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है. एंड येस, आपको वो विद्या प्राप्त हुई है. आप में जिस भी चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जा रहा था, आपके जो लेसन है आपने वो पढ़ लिए, सीख लिए हैं. एंड ना दिन रात आपने बहुत मेहनत की है अपने आप के ऊपर. ये साइकिल के आप बाहर आए हो. आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे माउंटेन्स हो सकते हैं, या फिर आपको पहाड़ी एरिया बहुत पसंद है. ऑल्सो आप ऐसे इंसान हो कि आपको रेनबोज पसंद आ सकते हैं, लोटस आपको दिख सकता है. आप एक स्टूडेंट हो सकते हो या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हो. यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर वेरी क्रिएटिव एज वेल. आपके बाल बड़े हो सकते हैं, दाढ़ी हो सकती है इफ़ यू आर अ मेल. ओके, ब्लू आइज़ हो सकते हैं. ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी साइकिक. ओके, आप फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा सकते हो. यू आर वेरी क्रिएटिव. ओके, अभी आप खुश रहते हो. अपने पर्पल भी पहना हो सकता है या फिर पिंक. दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. एंड यू आर वेरी इनोसेंट. द बॉटम ऑफ द डेक इज़ इनोसेंट. आप यूनिवर्स के इसमें बहुत इनोसेंस हो. आपको कोरियन या चाइनीज़ मूवीज़ या ड्रामाज या साउथ कोरिया या समथिंग लाइक जापानीज़, यहाँ पे आप जा चुके हो या फिर आपको जाना है. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम गेटिंग फॉर यू. ओके, अब देखते हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या है. यू आर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग फॉर अ चेंज एंड यू हैव लिटरली वर्कड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी जो जड़ है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड था. आपकी जड़ वो आप खुद थे. ओके, आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके है ना, नेगेटिव चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही गवर्न थे. तो आपको वो समझ में आ गया है. आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है. बहुत सारे लोगों ने अपने कार्मिक कर्माज नील किए हैं एंड यू आर फीलिंग फ्री राइट नाउ. आपको ये भी फीलिंग हो सकती है कि यू आर फीलिंग फ्री राइट नाउ. ओके, now you are all ready. Now you are feeling ready within you to get into that another new beginning. Okay, let's start. अपने तौर तरीके देखने का, सुनने का, रहने का, विचार करने का, सारी चीज़ें आपकी बदल गई है. लाइक आपको समझ में नहीं आया, बट आप रिसेंटली ऐसा एक दिन या ऐसे मोमेंट्स हुए होंगे कि आपको खुद लगा होगा कि ऐसा हुआ कैसे. मतलब ये अलग है, ये मैं नहीं हूँ. नाउ जहाँ पे आप लोगों को पीपल प्लीजिंग में थे, आपने बंद कर दिया है. नाउ यू आर नॉट इन गेटिंग इन टू द ओल्ड ट्रैप्स. ओके, दैट इज़ ऑल्सो आई एम फीलिंग फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. क्या मैसेजेस हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको आंसर्स नहीं मिले. आपने बहुत बहुत ज़्यादा ये किया है, बट आपको कभी नहीं मिले हैं. आपको डिनायल मोड में रखा गया है. ओके,
सो आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस, ओके फॉर यू। डेविल का कार्ड आया है, मेजर आर्काना एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, आप जिनमें भी श्रद्धा रखते हो, नो मैटर वट एवर योर रिलीजन इज़, ओके, आई से आई टॉक अबाउट यूनिवर्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ वॉट आई एम इन टू, ओके। नंबर 15, नंबर 25, number 35, 45, 50 is very significant for you guys, okay। also मुझे ऐसा लगता है आप ये दो कार्ड से दैट आपको अभी बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपके पैटर्न्स के बारे में आपको पता चला है एंड इवेंचुअली ये पहले आंसर्स नहीं मिले थे पर अभी आपको समझ में आने लगा है कि कौन सी बहुत सारी चीज़ें जो आपने गो थ्रू की, ओके। इट इज़, आई डोंट नो व्हाई बट अभी सन रेज आई है, ओके। इट वाज वेरी डार्क व्हेन आई केम हियर एंड नाउ धीरे धीरे सनलाइट आई है एंड आई रियली फील दैट इन योर डार्कनेस देर इज़ अ सनलाइट दैट हैज़ अराइव्ड फाइनली एंड यू आर गेटिंग टू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्लैरिटी आ गई है, सारे जो नकाब थे, छलावे थे, इल्यूजन्स थे, वो गायब हो गए हैं। ऑल ऑफ अ सडन पीपल के ट्रू फेसेस और मास्क के पीछे क्या चीज़ है वो समझ में आई है आपको। और यूनिवर्स मुझे ये भी बता रहे हैं दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू यू हैज़ बिन शोन टू यू, कि आपने कैसे अट्रैक्ट किया है, आपने कैसे ये चीज़ों को बढ़ावा दिया है, आपके कार्मिक लेसन्स क्या थे, आपका कर्मा क्या था। आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चली है, द नेगेटिव स्टफ्स एंड द पॉजिटिव स्टफ्स एज वेल। यू आर लिटरली अमेज्ड कि आपने खुद ही ये सारी चीज़ें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है एंड मुझे ये भी फील हो रहा है दैट नाउ यू हैव गॉट, you are getting a lot of answers, you are getting a lot of answers and that those answers, okay, पहले एक्शंस हुए हैं आपके लाइफ में, ओके। यूनिवर्स ने आपको पहले बहुत सारे टेस्ट, एग्ज़ाम्स, प्रिपरेशन एंड स्टडीज़ बहुत करवाई है। आपको बताया नहीं था कि सिलेबस क्या है, कौन से एग्ज़ाम के लिए है, बस आपको करवाया गया था। बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वो सिलेबस क्या है, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपको क्यों आपको ये सारी चीज़ें दी गई थी, आपकी एग्ज़ाम क्या थी, क्यों आपको इतना सब कुछ गो थ्रू करवाया गया, बिकॉज you were literally meant to see how amazing you are but how worst you were trying to get into all those traps। एक ही पैटर्न में हज़ार बार जा रहे थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये भी एक पैटर्न है। वो सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई है when you have started gaining the positive side of yours in that matter। like एग्ज़ाम्पल अगर मैं देना चाहूँ कि आप बार बार एक ही पर्सन के पास जाते थे, ओके, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू। आपको बाउंड्री नहीं आती है, आप अकेले नहीं रह सकते हैं, आपको बताया गया, आपको सिखाया गया, आपको जानबूझ के ये ऐसे टॉर्चर के करवाया गया या ट्रॉमा दिया गया कि आप यहाँ से सीखो और उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में। आपको किसी और के ऊपर अपने आप को थोपना नहीं है, आप उनके बिना भी जी सकते हैं, आप बिकॉज आप ऑक्सीजन के ऊपर जीते हैं, ना कि उनके होने से या ना होने से आपकी लाइफ रुक नहीं जाती है। lot of you also have jobs, career issues, job related issues, finance issues, health regarding issues, वो आपके खुद के कर्मों के वजह से, और आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस हीलिंग की है। आपने पहले तो क्लींसिंग की है, आपके लाइफ में बहुत क्लींसिंग हुई है, वो आपके अंदर से ही हुई है, ओके गाइज। ऑल्सो दिस लियो सीजन वॉज लाइक अ ब्राइट सनलाइट, ओके, इन योर लाइफ। वो लियो सीज़न ने आपको वो सारी चीज़ें दिखा दी जो आप नहीं देखना चाहते थे, जो आप देख के भी अनदेखा कर रहे थे, ओके, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया गया है, ओके गाइज। ओके, लेट मी जस्ट ग्रैब दिस एज वेल। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे पानी की प्यास लगी है, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। मुझे ऐसा लग रहा है अ लॉट ऑफ यू गाइज, आपको
अपने बारे में ही इतना सारा चीज़ें पता चला है कि आपको अभी यू आर नाउ अमेज्ड कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लाइक आपने किसी को जाने दे दिया हो, नाउ यू आर ओके, यू आर गोइंग विद द फ्लो, अगर जैसा होगा वैसा होगा, बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड. ओके, आई ऑल्सो फील दैट. सी योर रीबर्थ, ओ माई गॉड, आपका रीबर्थ हुआ है ये फॉर डेफिनेटली. मैं यही फीलिंग आपको बोल रही थी ना कि आपने एक न्यू बिगनिंग कर ली है, आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको किसी किसी को गैसेस का इश्यू भी हो सकता है या फिर ब्लोटिंग का. ओके, हार्ट बर्न का, एसिडिटी. पता नहीं मुझे डेंटिस्ट क्यों सुनाई दे रहा है. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था दैट यू फॉर अ लॉट ऑफ you guys have literally said and questioned why me, why me, why me. So yeah, ये रीडिंग उनके लिए भी है. नंबर 10, अगेन 10 मैंने बोला कि आपको दिख सकता है रीबर्थ एनर्जी लियो. ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट हेल काइंड ऑफ अ स्टफ. ओके, आप लियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, अब राजस्थान साइड में भी हो सकते हो इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, और डेजर्ट एरिया में लाइक दुबई या सऊदी अरेबिया जहाँ पे कैमल्स आपको दिख सकते हैं, या फिर आपको कैमल्स दिख सकते हैं, लायन दिख सकता है. यू आर अ फायर साइन ऑब्वियसली, बट मुझे लियो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है. ऑल्सो कैप्रिकॉर्न इज कमिंग. A lot of you, okay guys, have gone through a major intense energies. Okay, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है आपके साथ, बहुत स्टक एनर्जी थी. आप legit आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है. ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट. आप आर्मी या आपके इर्द गिर्द मतलब आपके फैमिली में कोई आर्मी में हो सकता है. ऑल्सो यू आर ऑलवेज इन द गो ऑन द मोड. आप सर्वाइविंग मोड में थे, मुझे ऐसा लग रहा है. यू आर लिटरली फाइटिंग दिस लाइफ. ओके, यू आर लिटरली फाइटिंग गोइंग ऑन फर्दर कि हाँ हो जाएगा, एक दिन और करके आपने लिजिट ये रिबर्थ एनर्जी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आई है. ओके, बिकॉज अगर आप देख सकते हो this is a black energy same like this one. Okay, you are coming out of your black energy, you are coming out of from that era and you are आपके लाइफ में सनलाइट आ रही है, जो अभी मेरे साथ हुआ. दैट वाज अ लेजिट कंफर्मेशन साइन. आप अभी एक अच्छे एरिया में एंटर कर रहे हो. एंड या किसी किसी को मुझे ऐसा लगता है आप कृष्ण भक्त हो सकते हो, या फिर आपको बांसुरी फ्लूट्स म्यूज़िक बहुत पसंद हो सकती हैं. Now you have gained some confidence and you are going to gain some more confidence. Okay, universe is telling me आपके लाइफ में जो भी डार्कनेस था, नेगेटिविटी थी, वो आपने क्लियर कर लिया है. आपके लाइफ में अभी सनलाइट और ब्राइट अबंडेंस आने वाला है. लेट्स सी व्हाट मोर यूनिवर्स वांट्स टू से. आपको बोला गया है वाई मी का आंसर हम अगर देना चाहें तो आपको अभी समझ में आएगा कि ये इन ऑर्डर टू गेन वेयर यू वर हैप्पी इन अ मूड. ओके, वेयर यू आर हैप्पी इन अ मूड, योर अबंडेंस. ओके, यू आर ऑल अमेजिंग एंड आप जो आपको दिया प्रोवाइड किया गया है आप उसमें खुश हो. ओके, वैसा वर्जन पाने के लिए आपको पहले बहुत कुछ सीखना पड़ने वाला था. एंड या इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कितने अमेजिंग हो. आप हमारे बच्चे हो और आपको ऐसे ही किसी के लिए रोना, आंसू बहाना, किसी की वजह से डिप्रेशन लेना, अपने हेल्थ के वजह से क्वेश्चन करना, ये सारी चीज़ें की और नेगेटिव फील करना, इसके लिए हम लोग ने आपको नहीं भेजा था. आपको
आपको भेजा गया था कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, आप अपने लाइफ में खुशी से आगे बढ़े, आपके लाइफ में आप वो सारी तरक्की हासिल करें जो आपके लिए ऑलरेडी हमने प्लान करके रखा है। बट यू आर मोर इनटू अ सर्वाइवल मोड। आप हर रोज़ उठते कैसे तो हो, आप अपने लाइफ में सारी चीज़ें कैसे तो करते हो। यू आर मोर इनटू योर नेगेटिव माइंडसेट। हाउ कम कुछ पॉजिटिव हो सकता है? अगर आप स्टक भी हो तो कैसे पॉजिटिव हो सकता है? अगर ऐसे ही चलते रहोगे तो आपको बदलना तो पड़ेगा ना, पर बदलना भी सही मायनों में बदलना पड़ेगा। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी अ लॉट ऑफ यू हैव लिटरली, आपको बोला गया था, आपको बताया गया था, आपको फील करवाया गया है, आपको ज़बरदस्ती बिठाया गया है कि आप देखो, शांति से बैठो। आपकी स्टक एनर्जीज आपके लाइफ में सारी चीज़ें रोक दी गई। वाई? बिकॉज आप कभी अपने ऊपर, अपने ग्राउंडिंग के ऊपर, आपको क्या चाहिए, आप कहाँ पे गलत हो, आप कहाँ पे सही हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या कर रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपने साथ खुद टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई, बिकॉज यू वर कॉन्स्टेंटली रनिंग, आई फील लाइक, एंड नाउ व्हेन एवरीथिंग स्टॉप्ड वर्किंग फॉर यू, यूनिवर्स लिटरली स्टार्टेड हिंडरिंग यू, आपको स्टक फील करवाया, तब आपने शांति से बिठाए, आपने अपने आप के साथ कम्युनिकेशन की है, रियल ग्राउंडेड कम्युनिकेशन। आपकी एनर्जीज ग्राउंड होने वाली है अभी, और जैसे आप समझ रहे हो, आपने अपने आप के बारे में रिजॉल्व किया है सारी चीज़ों के बारे में सोचा है, समझा है, तब जाके आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का फटाफट आने, मतलब आपको शांति से बिठाया है। यू वर इनटू अ लॉट ऑफ चेजिंग मोड, आई रियली फील। हर वक्त काम करना सर्वाइवल मोड में। जैसे वो इंसान को स्विमिंग नहीं आती और वो पानी में घुस गया हो, ओके, उसको गिरा दिया गया हो, वो अपने जान के लिए बस ऐसे धड़ करता है, ओके, एक्शंस। बट व्हेन द थिंग इज, वो तभी भी ड्राउन होता है, इसीलिए उसको शांत बिठाया जाता है। शांत जब भी हम लोग रहते हैं तभी पानी खुद ब खुद ऊपर हमें लेके आता है और हम लोग खुद ब खुद किनारे तक पहुंच जाते हैं। वही चीज़ ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है। और जब भी आप शांत बैठ जाते हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तभी सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाती है, तभी पानी खुद आपको किनारे तक लेके जाता है। एंड दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू गाइज, ओके। Okay guys, let's see what more. इतने सारे नहीं चाहिए, एक ऑलरेडी निकला है। यस, आपके लाइफ में इतना धन आने वाला है, इतना धन आने वाला है, इतनी स्टेबिलिटी आने वाली, इतना पैसा आने वाला है। ओके गाइस, अगेन 10 एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आपके लाइफ में, अबंडेंस आने वाला है। ओके, एंड यस, सारे लोग जो आपको एक वक्त ये करते थे, वो सारे देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में आप कहाँ पे पहुँच गए हो अचानक से। लाइक जैसे नाइट चेंज हो रही है, ऐसा सिंपल, लाइक नाइट में ही एक पूरी लाइफ टाइम चेंज हो रही है, ऐसा फीलिंग आपको आएगा और दूसरों को भी आएगा आपको देख के। बट ओनली यू विल नो हाउ मच इट हैज़ टेकन यू और कॉस्ट यू टू कम टिल हियर। ओके, समथिंग गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी 10 days या 10 तारीख, 10 तारीख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 10th month is very important. Also, universe is telling you कि keep an eye, okay, keep an eye on everything. क्योंकि there is a lot of things, keep an eye on everything, just shut your mouth, okay, and keep working, and जब तक चीज़ें हो नहीं जाती तब तक मत बोलो कुछ भी, ओके। ऐसे दिखाओ जैसे कुछ है ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं है, ओके। डू नॉट गिव थ्रो रिएक्शंस, बेवजह रिएक्शंस थ्रो मत करो। कोई आपको आर्ग्यूमेंट में ये कर रहा है या फिर आपसे रिएक्शन मांगने के लिए आता है तो भी शांत रहो। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, प्रोटेक्ट योर एक्शंस, ओके। एनीथिंग मोर यूनिवर्स? A lot of things are coming towards you.
आप एक्शंस लेने वाले हो बट आप दिखाने नहीं वाले हो, और आपको ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। यूनिवर्स इज टेलिंग मी। एनीथिंग मोर फ्रॉम दिस? ओके। अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, पर ये गुड न्यूज़ अपने तक ही सीमित रखना, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ ऑल स्टेबल एंड जब दिखना होगा तब दिख जाएगी, पता चलना होगा तब पता चल जाएगी। पर तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको नॉर्मल रहना है। ओके, यस, मैंने बोला ना बैलेंस, यू आर गेटिंग बैलेंस, a lot of transformation and balance is restoring in your life, in every section of your life. आपकी हेल्थ अच्छी होने वाले, हीलिंग का कार्ड अगेन आया है। आप पूरा हीलिंग ऑलरेडी आपकी सिर्फ 70 to 80% आपकी हीलिंग हो चुकी है, बाकी रिमेनिंग ऑलरेडी चल रही है। और आपके लाइफ में आपकी जैसी हीलिंग हो रही है, आपके लाइफ में सारी चीज़ें स्टेबल हो रही है, आपको ये फील होता हुआ देखा जाएगा। और आपको बोला जा रहा है, इफ़ यू आर हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़ स्पेशली, तो और या फिर कोई करियर इशू जो बार बार हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ करना, तो प्लीज़ गो फॉर द हीलिंग। ओके, आप हीलिंग करिए, टैरोट रीडिंग्स और ये सारी चीज़ें मत देखिए इतना। और दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि आपको हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है रीडिंग से ज़्यादा। ओके, आप अपने एक्शंस राइट जगह पे यूज़ करें अभी, बिकॉज दिस हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेल मेंटेन्ड 3D लाइफ एज वेल विद द 5D। सो प्लीज़ डू द हीलिंग। आपको मैं भी हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, तो इफ़ यू वांट टू गेट इनरोल, मतलब आपको आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आई स्टार्ट डूइंग द हीलिंग। ओके, मतलब आप ही को करना पड़ता है, बट आई गाइड यू। ओके, अगर आपको मेरे से करवाना है तो यू कैन आस्क फॉर द, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी। अगर आप किसी और को जानते हो जो अच्छे खासी हीलिंग है और आपकी ट्यूनिंग बैठती है उनके साथ, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके गाइज, बट येस, डू नॉट इग्नोर दिस मैसेज, दिस हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलरेडी 3 कार्ड्स आ चुके हैं। द क्रिएटर, सी, थंडरबोल्ट, आपके अलोननेस, आपको अलोन, ये सब जो चीज़ें आपके लाइफ में हुए हैं, ये अलोननेस, ये आपको फील करवाया गया है। आपको अकेला डाल के अकेली जर्नी आपको पेलनी पड़ी है। वाई? बिकॉज करनी पड़ी है, आपको जानी पड़ी है, अकेले ही सारी चीज़ें करनी पड़ी है। वाई? बिकॉज यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जैसे हो, आपके अंदर जैसे आपके बिलीफ सिस्टम है, वही सारी चीज़ें आपके क्रिएटर लाइफ में, आप उसी हिसाब से सारे डायरेक्शंस लोगे, सारे डिसीजंस लोगे, सारी चीज़ें अट्रैक्ट भी करोगे। तो आपको बोला जा रहा है खुद के वॉर्म में, खुद के अंदर आप अपनी एनर्जी चेंज करो। अगर आपकी एनर्जी अगर थंडरबोल्ट और अशांत और लोनली है और डार्कनेस वाली है, तो आप लाइट कैसे ये करोगे? लाइट के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। एंड येस, यूनिवर्स इज़ लिटरली शोइंग मी दैट आपके लाइफ में बहुत सारे थंडर मोमेंट्स जो हुए हैं, जो भी टावर मोमेंट्स हुए, जो भी बहुत बुरा हुआ है, आप अकेले गो थ्रू के हो, वो होना ज़रूरी था। बिकॉज टू मेक यू सी एंड फील दैट यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। एंड ये लाइफ में जितना भी आपके साथ बुरा हुआ है, इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ वेरी अमेजिंगली। ओके, भले ही स्लो एंड स्टडी सारी चीज़ें हुए हैं, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यूनिवर्स इज टेलिंग यू। आपको सारी चीज़ें देखने वाली है। ओके, आपके लाइफ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, आप नए इस न्यू बिगनिंग में जैसे एंट्री मारते हो, आपको कुछ तो अलग दिखने वाला है। आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल चुका है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। ओके, एंड एवरीथिंग दैट यू वेंट, ओके, यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि वो अभी पे बैक होने वाला है। एंड इट इज़ गोइंग टू अ लॉट। आप एक एक्शन लोगे, यूनिवर्स आपके लिए 10 एक्शंस लेगा, एंड दैट इज़ अ कंफर्मेशन। और वो एक्शंस ऐसे ही एक्शंस नहीं होंगे, एकदम क्विक एक्शन होंगे, बहुत क्विक। दिस समथिंग दैट इज़ द अबंडेंस, दैट लव, दैट हीलिंग
era, okay, everything good, you will feel yourself, you will feel good within yourself. फुल थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना हो, आपको अभी ये फील होना शुरू हो जाएगा. And that is the confirmation. Everything, a good news is coming, a lot of good news is coming, a fulfilling emotional whatever you prayed for in the emotion sections in your relationship, bonds and everything. किसी ने बुरा किया है, उनको उनके कर्माज मिलने वाले हैं, and now they will start working for you, okay, on this relationship, and whatever you prayed for is coming for you. A new beginning, a new start, and new action is coming towards you. अगर आपके actions बहुत सारे थे, अभी आप शांत बैठ चुके हो और आप अपने काम से काम रख रहे हो, और दूसरा इंसान या जो जॉब ऑफर है जो रुकी पड़ी हुई थी वो आने वाली है, ओके, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. आपको बोला जा रहा है गेट आउट ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी एंड स्टार्ट सीइंग द पॉजिटिव. स्टॉप वेटिंग फॉर एवरीथिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर, मतलब जो कर सकते हो मज़े में, खुशी में खुश रहना सीखो. यूनिवर्स बोल रहे हैं बिकॉज आपकी एनर्जी बदल रही है और वी आर सपोर्टिंग इट, एंड आपकी सारी चीज़ें अलाइन हो रही है और आपके लाइफ में आ रही है. यस, यू आर गेटिंग बैलेंस्ड. अगेन बैलेंस का कार्ड है. आपकी शादी हो सकती है फिक्स, आपकी लाइफ में धन प्राप्ति, बैलेंस आ सकता है. जो भी चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे मूव ऑन, थोड़ी थोड़ी होके आगे मूव ऑन करनी शुरू हो दिखेंगी आपको. एंड येस, universe is telling you a lot of good news are coming to you. You will feel the emperor kind of energy. You will feel that you are calm, collective. आपको वो सारी चीज़ें पता चल गई है, आपके पास वो सारा नॉलेज और विजडम है, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास. अब आप सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हो, शांति से बैठे हो और अलाइन हो रहे हो अपने लाइफ में. आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पीछे रख के आप अलाइन हो रहे हो. आप खुद में मस्त फील कर रहे हो. नाउ व्हेन यू हैव स्टॉप चेजिंग, एवरीथिंग इज़ कमिंग एंड यू आर द अट्रैक्टर. ओके, यू एवरीथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर नॉट गोइंग एनीथिंग एनीवेयर एल्स. ओके, आपकी जो भी चीज़ें थी, कामनाएं थी, वो सारी पूरी होने वाली है. यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू, सी 9 of Cups, I told you, right? The tower movement was not something like this. Universe is telling you it was the beginning of a new era that you really was missing in your own self. आप खुद एक न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते थे. यूनिवर्स बोल रहा है गेट रेडी फॉर एवरीथिंग बिकॉज नाउ आप ट्रैवल भी कर सकते हो कहीं पे बाहर देश का. अगर कुछ आपने अप्लाई किया था वीज़ा वो भी आपका हो जाएगा. Universe is telling you, you will get a lot of good news guys, trust me, you will. पता नहीं, मुझे ऐसा लगा है किसी किसी के लिए आप ये देख रहे हो और आपको गुड न्यूज़ मिल रही है. करेज, इट नीड्स करेज फॉर अ न्यू बिगनिंग ऑब्वियसली. ऑल्सो जब भी आप न्यू बिगनिंग करोगे तभी आपको पिछले इसका सब कुछ फ्रूट्स मिलेगा. सो स्टार्ट डूइंग दैट. दिस इज़ वॉट यू रियली नीडेड टू नो, ओके, बिकॉज ये एनर्जीज आपकी आ रही थी. एंड येस, दिस इज़ अ कंफर्मेशन दैट योर गोल्डन एरा हैज़ स्टार्टेड राइट नाउ. बाय गाइज.